बच्चों, कैसे हैं आप सब। अरे मुझे नहीं पहचाना? मैं हूँ आपका घर। आजकल मैं बहुत खुश रहता हूँ क्योंकि सारे बच्चे घर पर ही रहते हैं और माँ उन्हें तरह तरह की स्वादिष्ट और पौष्टिक खाने की चीज़ें बनाकर देती है, जिससे मेरा पेट तो खुशबू से ही भर जाता है। अच्छा, खाने से याद आया कि माँ ऐसा क्या डालती है खाने में जो इतनी खुशबू आती है। क्या ये चीज़ें सिर्फ स्वाद और खुशबू के लिए ही डाली जाती हैं या कुछ और भी फ़ायदा होता है? तो ये सब जानने के लिए चलते हैं दादी माँ के नुस्खे की ओर। दादी माँ के नुस्खे भाग 1। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है बच्चों में अपने आसपास की चीज़ों के बारे में जानकारी बढ़ाना, चीज़ों के गुणों को समझना, आसपास की चीज़ों के बारे में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न करना। कक्षा 5 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए। हल्दी, इसे इंग्लिश में टर्मरिक भी कहते हैं। यह पीले रंग की होती है। सब्जी, पुलाव आदि बनाने के काम आती है। दूध में हल्दी मिलाकर पीने से खांसी जुकाम में फ़ायदा होता है। चेहरे की रंगत भी निखारती है। हल्दी को चोट पर लगाने से खून बहना बंद हो जाता है। जीरा, इसे इंग्लिश में क्यूमिन कहते हैं। जीरा हल्के भूरे रंग का होता है। हमारे घरों में जीरा खाना बनाने में उपयोग किया जाता है, दाल और सब्जियों में तड़का लगाने के लिए। जीरे में आयरन की मात्रा अधिक होती है, जिससे यह शरीर में रक्त को बढ़ाता है। सर्दी, जुकाम और अन्य श्वसन समस्याओं को ठीक करता है। जीरे को पानी में उबालकर चाय भी बनाते हैं। हींग, इसे इंग्लिश में एसाफोटिडा भी कहते हैं। हींग बादामी भूरे रंग का होता है। यह स्वाद और सुगंध की वजह से भोजन में उपयोग किया जाता है। सब्जियों और दालों में हींग का तड़का लगाया जाता है। हींग पेट दर्द और गैस को दूर भगाता है। हींग का सेवन पाचन क्रिया अच्छी रखता है। सौंफ, इसे इंग्लिश में फेनल कहते हैं। सौंफ हरे रंग की होती है। घरों में इसका इस्तेमाल अचार और भरवा सब्जियां बनाने के लिए किया जाता है। खाना बनाने के बाद सौंफ खाने से पाचन क्रिया अच्छे से होती है। मुंह की दुर्गंध भी खत्म करता है। सौंफ शरीर को ठंडक पहुंचाता है, इसलिए इसका उपयोग गर्मी में बढ़ जाता है। सौंफ से शरबत और ठंडाई भी बनाई जाती है। मेथी दाना, इसे इंग्लिश में फेनुग्रीक कहते हैं। मेथी दाना गहरे पीले रंग का होता है। हमारे घरों में यह मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अचार बनाने और तड़का लगाने में इसका उपयोग किया जाता है। मेथी दाना पेट में गैस की समस्या को दूर करता है। गले की खराश, सर्दी जुकाम में भी लाभदायक होता है। मेथी दाने के लड्डू भी बनाए जाते हैं। लौंग, इसे इंग्लिश में क्लोव कहते हैं। लौंग भूरे रंग की होती है। लौंग गरम मसाले के रूप में अपने स्वाद और खुशबू के लिए उपयोग की जाती है। लौंग का काढ़ा सर्दी जुकाम में फ़ायदेमंद होता है। उसका उपयोग दांत दर्द को कम करने में होता है। यह मुंह की दुर्गंध भी दूर करता है। तेजपत्ता, इसे इंग्लिश में बे लीफ कहते हैं। तेजपत्ता हरे रंग की सूखी हुई पत्तियां होती हैं। यह घरों में मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तेजपत्ता अपनी सुगंध के लिए उपयोग किया जाता है। यह दांतों को चमकदार बनाता है। इसके उपयोग से बालों का झड़ना कम हो जाता है। तेजपत्ता दिमाग को शांति भी पहुंचाता है। इलायची, इसे इंग्लिश में कार्डमम कहते हैं। इलायची दो प्रकार की होती है। बड़ी इलायची भूरे रंग की और छोटी इलायची हरे रंग की होती है। घरों में इसका उपयोग खुशबू और स्वाद के लिए किया जाता है। छोटी इलायची को मिठाइयों में डाला जाता है। बड़ी इलायची को गरम मसाले के रूप में उपयोग किया जाता है। छोटी इलायची मुंह की दुर्गंध दूर करती है। ठंड में इसका सेवन शरीर को गर्म रखता है। काली मिर्च, इसे इंग्लिश में ब्लैक पेपर कहते हैं। काली मिर्च भूरे काले रंग की होती है। यह राशन की दुकानों पर आराम से मिल जाती है। घरों में यह गर्म मसाले के रूप में इस्तेमाल की जाती है। इसका उपयोग सर्दी खांसी में राहत देता है। यह पेट की गैस और एसिडिटी दूर करती है। काली मिर्च के सेवन से पेट के कीड़ों की समस्या दूर होती है। काली मिर्च का उपयोग बालों का झड़ना कम करने में भी होता है।
जायफल, इसे इंग्लिश में नटमेग कहते हैं। जायफल बादामी रंग का होता है। हमारे घरों में ये गरम मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जायफल खांसी जुकाम में फ़ायदेमंद होता है। यह दांत के दर्द को कम करने में भी मदद करता है। यह मुहासों को ठीक करता है। जायफल के सेवन से पाचन क्रिया ठीक से होती है। छोटे बच्चों में यह दूध को पचाने में मदद करता है।